हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम। जो मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजर के लिए। GNP पर कैपिटा, पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द लेबर फोर्स, अर्बनाइजेशन, कंजप्शन पर कैपिटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल कंडीशन, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ केयर, कैलोरीज इनटेक, इन्फेंट मोर्टेलिटी, अदर। डेफिनेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हम एक एक के ऊपर डिस्कस किए। मैंने आपसे इससे पहले वाले में भी मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस किया था, तो उसमें कुछ थे, उस वाले इसमें भी कुछ है, तो थोड़े अलग अलग हैं इनके ऊपर, दोनों सब के ऊपर अलग अलग डिस्कस करते हैं। और जो उसमें है उनका वापस से रिवाइज हो जाएगा, और जो उसमें नहीं थे वो हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज GNP per capita. GNP is the total market value of final goods and services produced by a country in a 1 year. It is a measure of economic activity or how much is produced in a country. The more that a country produce per person, the more developed it is assumed to be. GNP, gross national product, एक देश की कंट्री के भीतर जो भी प्रोडक्शन होता है उन सब का टोटल जो मॉनेटरी वैल्यू है, एक अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोडक्शन होता है उसे GNP कहते हैं। पर कैपिटा की बात, विच कंट्रीज प्रोड्यूस मोर हैज ए हायर GNP, इंडिया और स्विट्जरलैंड, विच इज मोर डेवलप्ड। द GNP ऑफ इंडिया इज $336 billion and the GNP of Switzerland is $288 billion. India produce more than does Switzerland, but everybody would agree that Switzerland is more economically advanced. क्यों ऐसा क्यों है? The answer is population. The population of India is 988 million and the population of Switzerland is 7 million. तो ज़्यादा होनी है, ऑब्वियसली सी बात है। इस वजह से देयरफॉर वी मस्ट कंपेयर GNP पर कैपिटा। टू कैलकुलेट GNP पर कैपिटा वी डिवाइड द GNP बाय द पॉपुलेशन। टोटल जो प्रोडक्शन है अपना, जो उसमें GNP में पॉपुलेशन से डिवाइड किया, टोटल पॉपुलेशन से, तो स्विट्ज़रलैंड की जो पर कैपिटा GNP आएगी वो $40,630, और जबकि इंडिया की आएगी वो $340। तो इस तरीके से स्विट्ज़रलैंड क्या हुआ, इकोनॉमिकल एडवांस ज़्यादा हुआ। रिमेंबर ऑलवेज बी यूज GNP पर कैपिटा व्हेन कंपेयरिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। इन जनरल poorer countries have more rapid rates of population growth. Compare the following maps to verify that this general trend is true. You have made to go back and forth between them several times, checking a different region of the world each time. पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हो रही है कि कितनी नहीं हो रही है, सबका बात आएगी। आफ्टर कंपेयरिंग द मैप्स, लुक हेयर for a graph showing population growth rates by realm. Even though population growth rate seem small, 1%, 2, 3 or maybe 4%, they have a big impact. A useful way to see this is by using the rules of 70. The rules of 70 is a way of estimate the number of years it takes for something to double it. If you know the annual percentage growth rate, therefore the population of United States with the annual population growth rate of 1% will double in in about 70 years. If the population growth rate remains at 1%, the population of the country of
मोम्बिक्यू साउथ अफ्रीकन विद एन मोजाम्बिक्यू साउथ अफ्रीकन साउथर्न अफ्रीका एक देश है ये, विद एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 4% विद डबल इन 17.5 ईयर्स। अमेरिका की पॉपुलेशन 70 साल में डबल हो रही है, जबकि मोजाम्बिक की डबल हो रही है 17.5 ईयर्स में ही। क्वाड्रपल इन 35 ईयर एंड इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 in 70 year. If the population growth rate remains at 4%, so a small change in population growth rate result in significant increased population. You should now examine Appendix A of your textbook and see how will rules of 70 calculate the population doubling time. ठीक है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसका इसके बेस पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं हम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी करवानी है सब तरीके की। तो अमेरिका की पॉपुलेशन 70 साल में डबल हो रही है, तो उसे आराम से हर एक चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी 70 साल के साथ में। उसके साथ जो उसकी जो इकोनॉमिक चीज़ें होंगी, इकोनॉमिक वो GDP होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इनकी तो 17.5 साल में ही हो रही है। अगर 17.5 साल में डबल हुई तो इतना चेंजेज इकोनॉमी में नहीं होता है बाद में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लेबर फोर्स, इकोनॉमिक ग्राफ, जो जियोग्राफर्स डिवाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर आर दोज दैट डायरेक्टली रिमूव रिसोर्स फ्रॉम द अर्थ। जनरली दे इंक्लूड एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एंड लम्बरिंग। ठीक है, ऐसी जो प्राइमरी सेक्टर में वो सारी चीज़ें रहेंगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो रिसोर्सेज अर्थ से निकाले जाते हैं, पृथ्वी से निकाले जाते हैं, उन्हें प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स, दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी सेक्टर की बात करूँ तो सेकेंडरी सेक्टर में वो सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर सेक्टर से या प्राइमरी सेक्टर से हमें रिसीव हुआ है उसको फाइनल गुड्स बनाने के लिए काम में लेता है, उसे अपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट इज टर्सरी एक्टिविटीज़ comprise the service sector of the economy. The tertiary activities include retailing, transportation, education, banking, etc. ये सारी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, रिटेलिंग सेक्टर हो गया और एजुकेशन, बैंकिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो टर्सरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती है। As countries develop, the occupational structure of labor force changes. In LDC, most people are engaged in primary activities. Lower developing countries, LDC means lower developing countries, में जो अधिकतर जो लोग हैं पीपल्स है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। मीन्स जो वो अधिकतर वो लोग खेती कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। खेती से मतलब पृथ्वी से जो रिसोर्सेज का उत्पादन कर रहे हैं उससे वो सारी एक्टिविटीज़ है वो प्राइमरी सेक्टर में आ रही है वो सारी चीज़ें। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लोअर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो अधिकतर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज है। इन हाई इनकम कंट्रीज लाइक द US, मोस्ट पीपल आर इन्वॉल्व विद द टर्सरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है US में। ठीक है, ये चीज़ें डिपेंड करती है अपनी ये जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, पर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम होगा। जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है टर्सरी और जो टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व है उस देश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो ज़्यादा रहेगा। ये कंपैरिजन है इन दोनों का, अभी हमने डिस्कस किया। तो जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लेबर फोर्स जो हमारे जैसे कि बहुत सारे लोग अगर टर्सरी से उसमें सेकेंडरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व है तो फिर अधिकतर लोग तो हमारी प्राइमरी सेकेंड जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए
फिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं आएंगे प्रोडक्ट फाइनल गुड्स बनाने के लिए। फाइनल गुड्स बनाने के लिए जब हमारे पास जब प्रोडक्ट ही नहीं आएगा तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो फेल हो जाता है। तो ये मेजरमेंट्स अपने डिस्कस किए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के, जिसमें मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने जीएनपी पर कैपिटा की बात की। मींस टोटल जितनी जीएनपी है कोई भी कंट्री की, उसमें पॉपुलेशन का अगर हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमने कंपैरिजन किया था स्विट्ज़रलैंड और इंडिया का। इंडिया की जो टोटल पर कैपिटा जीएनपी आई थी वो 340 डॉलर आई थी, और जबकि स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ 40,630 डॉलर आई थी। पर पर्सन के पास इतनी क्या जीएनपी रहती है। तो इट्स मीन स्विट्ज़रलैंड हाई डेवलप्ड कंट्री हो सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ। ये सारी बातें हम कह सकते हैं कि मोर डेवलप है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, इकोनॉमिकल एडवांस है वो। ये सारी चीज़ें डिस्कस की इसमें। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन भी हर एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। कैसे डालती है वो बात करें। इकोनॉमिक जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो उनको हमारे फंडामेंटल उसकी जो ड्यूटीज़ है, उनके नीड्स है, उनको फुलफिलमेंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाएंगे और जनसंख्या की जो आवश्यकता है वो बढ़ने लग जाएंगी। इस वजह से पॉपुलेशन भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक हमारे इम्पैक्ट डालता है, उसको पॉपुलेशन ग्रोथ के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लेबर फोर्स। हम बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में जो जैसे इंडिया है, तो इंडिया को अपन मीडियम टर्म जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानते हैं, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो से थोड़ा ऊपर मानते हैं इंडिया को, पाकिस्तान को लो मानते हैं। इस तरीके से लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, इंडिया में थोड़ा एक लो से ऊपर है, मॉडरेट डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के जो बेस पर भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर्स कर सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि ये देश ज़्यादा इकोनॉमिकल डेवलप है, ये इकोनॉमिकल ज़्यादा वो डेवलप नहीं है। इसके ऊपर डिस्कस किया हमने। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, इसको आप सीरियसली लेके पढ़ो। थैंक यू।